आज हम सीएससी कुड़वार, जो कि सुल्तानपुर जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश ईस्ट के सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। ब्लॉक कुड़वार वैसे तो बहुत ही चर्चा में रहता है। आज एक नई चर्चा आप सबके बीच में है, वह यह है कि आंगनबाड़ी जो कार्य करती हैं, हमारे गली आशा बहुएं, माफ़ करिएगा, आशा बहुएं हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं और गली मोहल्ले और जो शहरों गलिए कूचे में हैं सभी को जागृत करती हैं। और जो इनका दायित्व होता है, जो सरकार की तरफ से टास्क मिलता है, ब्लॉक की तरफ से जो टास्क दिया जाता है, वो पूरा करती हैं। यह काम तो अपना बखूबी करती हैं, लेकिन इनकी पेमेंट की बात करें, जो वेतनमान है, कई मद से वेतनमान आता है, करीब 2000 इससे 5000 इससे, तो कहीं इतनी मेहनत के बाद इन्हें 10-15 हज़ार रुपये मिल पाते हैं। और कितना 4-5 हज़ार, माफ़ करिएगा। बाकी जो जानकारी है, आपका क्या नाम है? आप हमारे बीच में खड़ी हैं, सारी जानकारी देंगी। पहले आप बताएंगी कौन है और क्या कुछ समस्या है, इतनी जो कार्य करती हैं क्यों जुटी हुई हैं? मैं बोलिए। कुड़वार ब्लॉक की आशा की अध्यक्ष उर्मिला पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं बेला पश्चिम की निवासी हूँ। तो आज क्या है, क्या कुछ मांगों को लेकर आप यहाँ आई हैं? क्या समस्या है जो आपने कभी कितना बजे आई यहाँ पे? मैं यहाँ 10 बजे उपस्थित हुई हूँ और हमारे साथ हमारी सारी बहनें आई हुई हैं। इनके समस्या का समाधान, थोड़ा जोर से बोलिए आप। समस्या का समाधान लेकर के मैंने अपने अधीक्षक सर के पास गई। क्या नाम है अधीक्षक सर का? डॉक्टर वेदांत नारायण यादव। मैंने उनसे सारी समस्या बताई। बोला समस्याओं में मुख्यतः क्या क्या है? मुख्यतः समस्या में है कि हम लोगों को 1 साल का भुगतान मार्च में हो जाता है। करीब 15 से 20 हज़ार रुपये हमारी आशाओं का बहनों को पड़ा है। अब जैसे पीबीआई का भुगतान हो गया, एचबीवाईसी की ट्रेनिंग का हम लोग से काम करवाया जाता है। जैसे कि ब्लॉक से पूरा संबंधित मैं सीमा यादव मसतवा ग्राम सभा से मिलान करती हूँ। कहाँ से, कौन सी ग्राम सभा? मसतवा ग्राम सभा से मिलान करती हूँ। मैं सीमा यादव, ब्लॉक उपाध्यक्ष। जैसे सर, हम लोगों से इतना काम करवाया जाता है कि एनी टाइम सीएचओ से लेकर के एनएम और क्या कहते हैं आंगनबाड़ियों का जैसे कुछ काम होता तो उनको हम लोग वेरीफाई करवाएं या बताएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। और आभा आईडी के लिए हम लोग हमेशा जो है ई कवच पे आप फीड करिए, बच्चों को फीड करिए और ई कवच सी बैग फॉर्म भरिए, मतलब आभा जो है आभा कार्ड बनवाइए और आयुष्मान कार्ड बनवाइए जाके पंचायत सहायक के पास। और उस आधार से जितना मुझसे काम करवाया जाता है उस हिसाब से मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा है। और इतना हम लोग प्रताड़ित हो चुकी हूँ कि आज मजबूर बन के हमको कुड़वार ब्लॉक पे और मैं यहाँ सीएससी पे मुझे आना पड़ा। सीएससी पे किसके पास शिकायत करने आई थी आप? मैं अधीक्षक साहब के पास आई हूँ और अधीक्षक साहब ने कहा कि ठीक है, जैसे पैसा आता है स्टेट का मैं तुरंत पेमेंट करवा दूंगा। अभी आया नहीं है। और बीसीपीएम सर से बात हुई मुझसे, तो बीसीपीएम सर ने कहा, हमारी बहनाओं ने और हमने कहा कि सर क्यों वाउचर का पैसा काट लिया जा रहा है। पहले तो नहीं कटता था पैसा, जैसे हमारी आशाओं का पैसा, और 10 से मान के चलिए कि महीने में 7 से 8 हज़ार तो हो ही जाता है। और जो हमारी महिलाएं ज़्यादा आशा बहु काम करती हैं उनका 10 से 12 हज़ार हो जाता है। लेकिन आज इस बहुत दुखित की बात है कि उनके खाते पे किसी के 2200 रुपये जा रहा है, किसी के 1500 रुपये जा रहा है, किसी के खाते पे 10,000 रुपये जा रहा है। हमारे सबके साथ इसी स्टाफ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लगभग ऐसे आपके साथ कितनी बहनें होंगी? क्या सारी बहनें यहाँ मौजूद हैं या और कोई? हमारे ब्लॉक पे 225 से 30 महिलाएं हैं। यहाँ सभी के साथ ये प्रॉब्लम है? सभी के साथ हुआ है और सब इतना प्रताड़ित हो चुकी हैं। भाई, हम लोग के घर के आदमी पूछते, तुम लोग रात दिन कमा रही हो तो बच्चों की फीस नहीं भर पा रही हो, तो तुम लोग को ड्यूटी करने से क्या मतलब रह गया है? चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम लोग अपना जान हथेली पे रख करके ड्यूटी करने निकल जाती हैं, डिलीवरी वगैरह करवाती हैं। और उसके बाद होता है कि आप काम क्या करती हैं? ये किसके द्वारा कहा जाता है आपको, क्या काम करती हैं? काम करती हैं जैसे सीएचओ मैडम ने पूरा काम करवाती, जब बुलाएंगी तो हमको जाना पड़ेगा, एनएम बुलाएं तो हमको जाना पड़ेगा, ब्लॉक को हमको बुलाया अभी आपने यह कहा कि आप फिर बाद में ये होता है कि आप क्या काम करती हैं, ये क्वेश्चन कौन करता है? पैसा, जैसे पैसे की बात यहाँ उठी तो कह रहे हैं कि जैसे पैसा बीसीपीएम सर कह रहे हैं, अधीक्षक साहब बैठे हैं, एचईओ साहब बैठे हैं, सारा स्टाफ बैठा हुआ है, कह रहे हैं जैसे जिसका काम हो रहा है वैसे भुगतान जा रहा है। इस तरीके का किसके द्वारा किया जा रहा है? बीसीपीएम सर ने कहा था। आप भी साथ में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सीएससी सुमन तिवारी बेला पश्चिम की आशा हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ यही सब दिक्कतें हैं कि बहनें जो वाउचर भरती हैं सर, वो पैसा पूरा नहीं जाता है, वो काट दिया जाता है।
ठीक है। और इसकी पहली बार आप लोग शिकायत कर रही हैं या पहले भी यह कृत्य होता रहा है? शिकायत पहले भी किया जा चुका है, ठीक है, लेकिन मतलब इसका समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। हाँ, कर दिया जाएगा, ये चीज होता है, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाती हैं। इसीलिए सब लोग परेशान हैं, क्योंकि रात दिन काम करती हैं और उनको मेहनताना पूरा मिलता नहीं है। जितना उनका महीने का बनता है वो भी नहीं मिल पाता है। दूसरों को बच्चों को मैं बचाएं, मेरा बच्चा खुद कुपोषण से परेशान है। तो सूबे में जहां एक तरफ गोरक्षा पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी की सरकार है, वहां पर ये आशाएं परेशान है, आशा बहुएं परेशान हैं। और क्या कुछ वेदना है, क्या कुछ आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी? सरकार से मैं यही मांग करती हूँ सर, मेरा योगी आदित्यनाथ श्रीमान जी से यही निवेदन है कि हम लोग को अस्थायी मानदेय कर दें। जो कुछ उनको देना हो, मेरा यही रिक्वेस्ट है। मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करती हूँ कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए, मुझे एक अस्थायी निर्धारित कर दे जो उनको करना हो। जो हमको 1500 रुपए सर देते हैं योगी आदित्यनाथ बाबा जी, वो भी 3 महीने से हम लोगों को 1500 रुपए नहीं मिला। 3 महीने से नहीं मिला है? महीने से नहीं मिला सर। तो उसके पहले आपने यहाँ शिकायत नहीं की? बिल्कुल, बार बार हर महीने हम लोग शिकायत करते किस हैं। तरीके से? जुबानी शिकायत हो रही है या कोई पेपर लीगली दे रहे हैं? लिखित शिकायत हो रही है सर। हम लोग लिखित शिकायत दे रहे हैं कि सर हम लोग के ये बच्चे। शिकायत किसको दी गई थी? अधीक्षक सर को दी गई, BCPM सर को दी गई, एचएस पूरे स्टाफ के लोग बैठे थे, सबसे शिकायत की गई। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो जो ये आशा बहुएं हैं अपनी शिकायत जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनको 3 महीने से लगातार दे रही हैं और स्टेट से मद नहीं आया है, ऐसा कहा जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। और जबकि ये कार्यकर्ती जो हैं, बहुएं हैं, आशा बहुएं हैं, वह बखूबी अपना कार्य करती हैं और आए महीने जितना भी इनका मानदेय होता है वह कभी बराबर नहीं मिल पाता है। कभी 1000 की राशि तो कभी 2000 की राशि, वो सभी आशा बहुओं में भी नहीं बढ़ता है, किसी व्यक्तिगत के खाते में जाता है। ऐसा दुर्व्यवहार कहीं ना कहीं ये प्रशासन से और हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं इसमें संदेह खड़ा करता है और आंतरिक व्यवस्था जो भी है सरकार की कहीं ना कहीं डगमग दिख रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, अब हम लोग जैसे कहते हैं कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं और हमारे बाल बच्चे को खाने तक ना मिले, इतना पैसा मिलता है। किसी किसी आशाओं को 2 से 2,500 रुपया सर मिलती है और ये अधिकारियों के पास उतने तो कुत्ते पाले होंगे, बिस्कुट खा जाते हैं इतने पैसे में सर। हम लोग आपने सुना कि अधिकारियों ने कुत्ते पाले होंगे, उतने की सही बात है, बिस्कुट खिला देते होंगे। और कहीं ना कहीं ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इसको लेके जो आवाज़ है, जो इन आशा बहुओं ने आवाज़ उठाई है, इसको रुकनी नहीं चाहिए।